हेलो फ्रेंड्स, लो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जजमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी जाना था। 10 जजमेंट हमने वहाँ पढ़े थे। आज हम आगे के जजमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरकार पंचायत की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाले अधिकार के मामले में नियमितीकरण का दावा कर सकते हैं। तो सरकार जो पंचायत की ज़मीन पे अवैध कब्जा करने वाले लोग होते हैं उसके बारे में बताया। तो ये कौन से केस में आया था? जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट देखेंगे, स्थापित कब्जे में एक अतिचारी भी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, वो कोई मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क चला रहा है, मतलब कोई बिल्डिंग बनवा रहा है और दूसरे को किसी को आपत्ति होती है उसके पड़ोसी को, तो वो उसमें स्टे ऑर्डर लगवा सकता है। मतलब इंजंक्शंस हमने पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हैं, तो उसमें मतलब बताया जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें पढ़े थे इंजंक्शंस के बारे में। तो देखिए, स्थापित कब्जे में एक अतिचारी भी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। आर पनीर सेल्वम के में है ये, ठीक है। और देखिए अब नेक्स्ट है, दो वयस्क व्यक्तियों के लिए सहमत होने के बाद परिवार, समुदाय या कबीले की सहमति जरूरी नहीं। मतलब जो राइट टू चूज़ लाइफ पार्टनर, उसके लिए पहले भी कई सारे केसेस आए हैं। अभी एक हाल ही में 2021 में भी एक केस आया था, लक्ष्मीबाई चंद्रगिरी बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मतलब यहाँ पे राइट टू चूज़ लाइफ पार्टनर का या राइट टू मैरिज का नहीं है। मतलब हम अपने इच्छा से हमारा पार्टनर चुन सकते हैं, पर ये नहीं है कि हम शादी करने के लिए हम कोर्ट में जाएं कि हमारी शादी करवाओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, विरोध का अधिकार किसी भी समय और हर जगह नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के फैसले के खिलाफ समीक्षा की। मतलब हमें आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच फ्रीडम का है, राइट है, परंतु मतलब हम क्या होता है ना कि हम गवर्नमेंट के लिए कहीं भी अपने विचार रख सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आजकल देखा भी है हमने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी। पर शाहीन बाग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी की ही बात कही कि हम विरोध तो कर सकते हैं, पर हर जगह हर स्थान पर हमें अधिकार नहीं है। जब हमसे पूछा जाए या फिर कोई मतलब विशेष कारण के उससे ही कर सकते हैं, हम हर जगह और हर समय पे नहीं कर सकते। तो इसमें आया था कानिज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के मामले में आया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, बैंक अपनी लॉकर सुविधा को बनाए रखने और संचालन में उचित परिश्रम करने के लिए बाध्य है। दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। मतलब जब बैंक लॉकर रखती है अपना, तो उसमें जब हम अपना कुछ ज्वेलरी, कैश, कुछ भी रखते हैं हम उसमें अपनी लॉकर के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि बैंक हमसे एक मतलब एक नोटिस वो करवाता है कि एक मतलब पॉलिसी होती है उनकी कि वो एक मतलब अपने से पॉलिसी पे खुद की पे साइन करवाएंगे। एक नोटिस होगा या फिर कुछ भी होगा, वो हमें देंगे कि जिस पे आप साइन करिए और हमारी ये लाइबिलिटीज़ हैं, और हम अगर आपके साथ कुछ भी होता है, लॉकर कुछ भी बैंक के साथ कुछ भी होगा, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक अपनी लॉकर सुविधा को बनाए रखने और संचालन करने में बाध्य है। मतलब अब बैंक ने कर दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बैंक की अगर नेग्लिजेंसी से हुआ है तो बैंक बाध्य है। तो ये कौन से केस में आया था? अमिताभ दशगुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को आया था इसका जजमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, पत्नी द्वारा पति के करियर और प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले आरोप तलाक के लिए उनके खिलाफ मानसिक क्रूरता के बराबर है। जैसे कोई पति पत्नी में झगड़ा हो गया और वो बोली कि तुम कुछ नहीं कर सकते कभी भी, या फिर मतलब उसको टॉर्चर टाइप करती है, या फिर उसको गुडविल को लेके, या फिर जैसे उसका करियर है उसको लेके कुछ भी बोलती है, तो ये तलाक का आधार माना जा सकता है, क्योंकि ये मेंटलिटी के ऊपर मतलब ये मानसिक क्रूरता के बराबर है। जयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार के केस में आया था कि पत्नी द्वारा पति को अगर ऐसे कुछ भी वर्ड्स बोले जाते हैं कि जो उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, तो वो डिवोर्स के लिए आधार होगा। सरकार से अलग विचार रखने के लिए देशद्रोही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 50,000 लागत के साथ धारा 370 पर टिप्पणी के लिए याचिका खारिज कर दी थी। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सरकार से अलग विचार रखने के लिए देशद्रोही नहीं माना जाता, क्योंकि हम अपना एक
अपनी हम एक बात रख सकते हैं कि हमारे विचार अलग है, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं, समाज के बारे में क्या सोचते हैं और सरकार क्या सोचती है। तो उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम देशद्रोही माने जाएं। तो ये कौन से केस में आया था? रजत शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आया था और ये आईपीसी के 124 के ए सेक्शन में, एक ए सेक्शन से ये रिलेट है। ठीक है, फिर देखिए ओबीसी का आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 12(2)(c) में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम को पढ़ा। मतलब ओबीसी के आरक्षण के लिए या फिर वैसे भी किसी आरक्षण के लिए बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, पर ये अभी 2021 का केस है। विकास किशन राव ग्वाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब देखिए, शादी का वादा करने वाला कोई भी आरोप शुरुआत में झूठा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस को खारिज किया। मतलब इसमें क्या था कि एक लड़का और लड़की होते हैं जो, वो ये बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं 2-3 साल और उसके बाद उसने लड़के ने मना कर दिया या लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये लड़का बोलता है मैं तुमसे नहीं कर सकता, पर इस केस में हुआ कि लड़के ने उसको मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो लड़की ने क्या किया? रेप केस को फाइल कर दिया उसके खिलाफ कि इसने मुझसे शादी का झूठा वादा करके रेप किया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि 375 रेप केस तो फिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम भी समझदार हो, तुम भी खुद की मर्जी से ही रह रही थी उसके साथ। क्यों रह रही थी? क्योंकि शादी करने के लिए। तो रेप केस तो नहीं हो सकता यहाँ पे, तो रेप केस को खारिज कर दिया। सोनू सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में आया था। आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवार जो इसे अपनी योग्यता के आधार पर बनाते हैं, उन्हें जनरल सामान्य श्रेणी के खिलाफ समायोजित किया जाना है। मतलब देखिए, जो भी आरक्षण श्रेणी होती है, जो भी मतलब आरक्षण की श्रेणी में जो भी कास्ट आती है, उसमें क्या होता है कि अगर उनके उम्मीदवार है, जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ और जर्नल के बराबर अगर उनके नंबर आते हैं, जर्नल मतलब सामान्य श्रेणी के बराबर उनके नंबर आते हैं, या फिर कोई मतलब वो क्वालिफाई करते हैं उन नंबरों को, तो क्या होगा? वो उसी जर्नल कैटेगरी में ही उनको काउंट किया जाएगा। तो कौन से केस में आया था? स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस शोभना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति ने चेक नहीं निकाला है उस पर संयुक्त दायित्व के मामले में भी धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, 2 पार्टी हैं ए और बी, उन्होंने क्या किया? एक जॉइंट व्यापार किया। तो क्या हुआ कि वो उन्होंने जॉइंट व्यापार के लिए, मतलब जॉइंट जो बिजनेस, उसके लिए सी से लोन लिया। सी से लोन लेने के बाद क्या हुआ कि मतलब मान लो 2 लाख का लोन लिया उन्होंने, तो 1 लाख क्या किया? बी ने चेक इशू कर दिया 1 लाख का। अब वो चेक क्या हो गया? रिटर्न हो गया उसका, या बाउंस हो गया। चलो मान लेते रिटर्न हो गया उसका चेक। इस केस में तो रिटर्न ही हुआ था, रिटर्न हो गया उसका। तो क्या हुआ? अलका खांडू अवाध वर्सेस अमर श्याम प्रसाद मिश्रा, इसके केस में आया था कि अगर वो रिटर्न हो गया है वो चेक, तो वो ज्वाइंट बिजनेस के लिए ऐसे नहीं है कि वो ए को भी उसमें शामिल करेगा, नहीं, वो बी के खिलाफ ही मुकदमा चलाया जाएगा, ना कि ए और बी दोनों के खिलाफ, ओनली बी के खिलाफ। तो मतलब क्या है, नोट कर लेना, ज्वाइंट लायबल होने पर चेक जिसने इशू किया है उसके खिलाफ ही मुकदमा चलेगा, ना कि दोनों के खिलाफ।